बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा तारिक है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माजी के हवाले से कि क्या हमें माजी को याद रखना चाहिए या उसे भुला देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप अपने दुख, अपनी परेशानियां या अपने मसाइल अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपके दोस्त आपको मशवरा देते हैं, माजी को भूल जाओ, आगे बढ़ो, माजी से मुतल्लिक किसी शख्स से ताल्लुक ना रखो। अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ाई है, इसलिए तुम भी आगे बढ़ जाओ और माजी पे यूं मिट्टी डाल दो जैसे वो कभी था ही नहीं। हर बार आपको आपके सब मसाइल का एक ही हल बताया जाता है कि माजी को भूल जाओ। इससे क्या होता है, आप एक मुसम्मम इरादा करते हैं कि अब मुझे माजी को याद नहीं करना, अब मुझे माजी से मुतल्लिक किसी शख्स के बारे में नहीं सोचना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। ये सब सोचने के बाद क्या होता है? क्या आप वाकई माजी को भूल जाते हैं? क्या आप चुपके चुपके उसे याद नहीं करते? क्या आप गुजरे बहुत से पलों को नहीं सोचते? बिल्कुल आप सोचते हैं, लेकिन उस एक दोस्त को ये सब नहीं बताते जिसने कहा था कि सुनो, माजी को भूल जाओ। वही सारे फसाद की जड़ है। और क्या आपको लगता है कि वाकई माजी ही सारे फसाद की जड़ है? माजी में हो सकता है कि कुछ तल्ख वाकयात हों, कुछ ऐसी यादें हों जो तकलीफ देती हों, कुछ ऐसे फैसले हों जो आपने गलत कर डाले हों और जिनकी वजह से आपकी जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन सारा माजी तो तल्ख नहीं था, माजी तो बहुत खूबसूरत भी था, वो आपकी जिंदगी का वो हिस्सा था। तो वो फिर इतना गैर अहम और इतना फजूल कैसे हो सकता है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए? उसमें अगर आंसू थे तो कहे भी तो थे, किसी की नफरत थी तो मोहब्बत भी तो थी। अगर कुछ लोगों ने धोखा दिया था, बेवफाई की थी, तो बहुत से ऐसे भी तो थे जिन्होंने वफा निभाई थी, दोस्ती निभाई थी और वो तब से अब तक, आज तक आपके साथ हैं। अगर कुछ गलत फैसले थे तो बहुत से अच्छे फैसले भी तो थे, बहुत सी कामयाबियां भी तो थीं। माजी से हाल तक के उस सारे सफर ने आपको आज इस मकाम तक पहुंचाया है जहां आप पहले से ज्यादा मजबूत और मैच्योर हो चुके हैं। आपको बातें गहराई में समझ आने लगी हैं, आपको बहुत हद तक लोगों की पहचान हो गई है, आपको अपने और पराये में फर्क करना आ गया है। आपको मालूम हो गया है कि जिंदगी में खुद जिंदगी से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। फिर क्या हम सिर्फ इसलिए उस गुजरे वक्त पे मिट्टी डाल दें क्योंकि समझाने वाले हमें ये समझा रहे हैं कि उस पे मिट्टी डालने से सब मसले हल हो जाएंगे? ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। माजी को भूलना अगर ठीक होता तो इंसान की फितरत कभी ऐसी ना बनी होती, कभी हमारा दिल माजी की तरफ मायल ना होता, माजी के दरीचों से यादें दस्तक ना दिया करती, पुरानी जगहों पे जाके खुशी ना मिलती, पुराने लोगों और पुराने दोस्तों के अचानक मिल जाने पे हम ऐसे खुशी से फूले ना समाते, लोगों को अपने आबाई घरों और आबाई इलाकों में आके ये ना लगता कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह आ गए हैं। इसलिए ये सोचना छोड़ दें कि माजी ही सारे फसाद की जड़ है। माजी से भागना छोड़ दें, वो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो एक पूरा सफर है जो आपने तय किया है। उसमें बहुत से लोग बिछड़ गए, बहुत से नए अच्छे लोग मिल गए, उसमें आपकी बहुत सी प्यारी प्यारी यादें हैं, आपका बचपन है, बचपन की बेलौस मोहब्बतें हैं, आपने बहुत से अच्छे और मुखलिस दोस्त बनाए हैं, बहुत सी कामयाबियां इकट्ठी की हैं, बहुत से नए जज्बे महसूस किए हैं। वो सब बातें, वो सब कुछ इतना बेमोल नहीं कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए। वो इस काबिल है कि उसे याद रखा जाए हमेशा, और मुश्किल वक्त में वो हमें ताकत दे और हमें बताए कि देखो तुम कहां कहां से नहीं गुजरे,
کس کس مشکل کو پار نہیں کیا. تو یہ مشکل کیا چیز ہے؟ تم اس سے بھی گزر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں گزرنا آتا ہے، تمہیں جیتنا آتا ہے، اور تمہیں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو خود جوڑنا آتا ہے. ماضی سے بھاگنے کی بجائے ہمیں اس سے سیکھنا ہے. ہمیں سیکھنا ہے کہ جو غلطیاں ہم نے پہلے کی وہ اب نہیں کریں گے. جو دھوکے ہم نے کھائے اب دوبارہ ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کریں گے. ہمیں ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت ہے. سو پیارے دوستوں، اپنے ماضی کو قبول کر کے، اپنے حال میں موجود لمحوں کو محسوس کر کے، اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.